यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक नया अपडेट है पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली 2025 का। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, रिव्यू पिटीशन कितने दिनों तक दायर किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि जो यहाँ पर 255 जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जिनकी बहाली हो गई थी, नौकरी कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। वे रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वे जाने वाले थे। तो ये जो है, इसका जो है मैंने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ऐसा रिव्यू पिटीशन के लिए है कि अगर आपको लगता है कि जो हमारा फैसला हुआ है वो गलत है और कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो उसके लिए ऐसा नियम है। और स्वाभाविक सा चीज़ है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह तो बहुत बड़ा मुश्किल काम था, मुश्किल घड़ी था जो उन्हें हटाया गया है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के लिए आपको ऐसे 30 दिन का आपको समय रहता है। मतलब जजमेंट के फैसले के बाद 30 दिन का समय रहता है कि 30 दिन तक आप उसमें रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ये तो हो गया 30 दिन का। अब यहाँ पर है दूसरा प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ या नहीं। यहाँ पर ये प्रश्न है कि जो लोग हैं वह गए थे, दाखिल हुआ या नहीं, उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर। तो ये अभी क्लियर नहीं है। अगर ये नहीं क्लियर है तो समस्या उनके लिए बढ़ते जा रहा है जो पहले से जॉब कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात हमको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा न्यायालय होता है। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कितने सीटों में बहाली होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहले से बहाली हुआ था आपको 255 सीट में यहाँ पर नियुक्ति हो चुका था, या कुछ लोगों को प्रक्रिया थोड़ा सा बाकी थी। लेकिन टोटल जो बहाली करना है आपको 505 मतलब प्लस सीट में बहाली होनी है। तो टोटल वैकेंसी आपको 500 प्लस का था वैकेंसी। फिर भी यहाँ पर जो है लगभग आधा सीट ऐसे बचा हुआ था जिसमें बहाली नहीं हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि इसको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करके पूरे सीट को भरने के लिए कहा है। मतलब अगर रिव्यू पिटीशन अगर दाखिल भी हो जाता है, अगर इतने लोगों को सेफ भी नौकरी कर दी जाती है, फिर भी आपको इससे बचे हुए शेष जो है उसका है से यहाँ पर बहाली होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में जो अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल हो भी जाता है, स्वीकार भी हो जाते हैं, तो आपको शेष सीट में यहाँ से बहाली होगी और इसमें नए लोगों को अवसर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक और यहाँ पर आया था मेरे मन में कि अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल स्वीकार हो गया तो क्या होगा। अगर यहाँ पर देखिए कि रिव्यू पिटीशन दाखिल स्वीकार हो गया, सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नियम बनाने का भी कुछ अधिकार होते हैं उसे, 30 दिन के बाद भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का नियम है, हाई कोर्ट में भी ऐसा नियम है कि अब जिस बेंच में आपका ऐसे फैसला सुनाया गया उसी बेंच में फिर दोबारा जाता है रिव्यू पिटीशन के लिए, वहाँ पर फिर वो ऐसा सुनते हैं उसी टेबल में। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है सपोज दैट, तब क्या होगा, स्वीकार कर लेता है तो आपको 255 को सेव करते हुए और उसके बाद जो आपको टोटल 500 प्लस सीट पर बहाली करनी है, ये आपको इसका जो शेष सीट है उस पर बहाली होगी ही निश्चित तौर पर। अगर इसको सेव भी कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ यहाँ पर जजमेंट में कुछ अति लग रहा है कि यहाँ पर जो पहले से नौकरी कर रहे थे उनको यहाँ पर परेशानी है, मानवाधिकार का एक ऐसा नियम बनता है, तो बाकी शेष पर बहाली होगी। तो ये निश्चिंत है क्योंकि बहाली प्रक्रिया जो भी है वो होना है। और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और एक मेरा नया चैनल है एग्जाम टारगेट बाय मी, जिसमें हम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली के लिए है से मैथ का क्लास चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर हम अगले दिन मिलेंगे।